हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश बैच। ये इंग्लिश बैच गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को फोकस करेगा। लाइक जैसे एसएससी का एग्ज़ाम होगा, सी सेट है यूपीएससी का, उसमें भी पैराग्राफ्स इंग्लिश में कुछ पूछे जाते हैं। और रेलवे के, बैंकिंग के, और जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, ये एग्ज़ाम फोकस्ड अप्रोच से हम इसमें पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि बस हम आपको आए, कोई भी टॉपिक लिया और उसका बस पढ़ा दिया, उसका थियरी बता दिया। हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पढ़ाने के बाद बहुत सारे। तो हम क्वेश्चंस के थ्रू, हमारा अप्रोच जो होगा वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको सॉल्यूशन आपको समझाया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम आए, थ्योरी पढ़ा दिया, 2 3 4 क्वेश्चन कर दिया, उसका सॉल्यूशन बता दिया, हो गया। नहीं, हम क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, नाउन एंड केसेस हैं, नाउन एंड नंबर्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंसेस पढ़ेंगे, प्रोनाउंस पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब्स पढ़ेंगे, एडवर्ब्स पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे, वॉइसेस पढ़ेंगे, जिसमें जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और नरेशंस पढ़ेंगे, और प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, और मिसलेनियस जो भी टॉपिक्स हैं। तो इंग्लिश का पार्ट हम पूरा कवर करेंगे, ए टू जेड। तो आपको कहीं से ही और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देंगे। द एग्ज़ाम फोकस्ड, लाइक कि हम क्वेश्चन के थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको 2 3 क्वेश्चन करा दिए और हो गया। नहीं, हम पहले एक बार समझा देंगे आपको बेसिक, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू सारे आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? हमने लिया है आर्टिकल। पहला टॉपिक हमने लिया है आर्टिकल। जस्ट वेट गाइस। ओके, पहला टॉपिक हमने लिया आर्टिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल्स। और आपको पता होगा कि आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं। आर्टिकल्स आपको पता होगा, आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। एक क्या होता है? एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। अभी आपको बेसिक बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का मतलब हुआ कि जो डेफिनेट, आपको पता होगा डेफिनेट मतलब कोई चीज़ निश्चित हो किस। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। क्या आता है? एग्जाम्पल द, और बताऊंगा कैसे। ठीक है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? ए और एन, ए एन, एन। ठीक है, ये आते हैं। तो आपको इतना समझ में आया कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है एंड इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। तो अब हम ये पूछेंगे कि द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं और ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है। ये हम एग्जाम्पल समझेंगे। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अ बेगर, अ बेगर, अ बेगर हैज़ stolen, has stolen your shirt, your shirt। ओके, अ बेगर हैज़ स्टोलन योर शर्ट। ठीक है, बेगर का मतलब भिखारी। एक भिखारी जो है हैज़ एक शर्ट को चुरा लिया है, तुम्हारे शर्ट को चुरा लिया। ए बेगर हैज़ स्टोलन योर शर्ट, एक भिखारी ने तुम्हारे शर्ट को चुरा लिया है। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या बोल रहा है? देखो, अ बेगर, अब यहाँ पे ए लगाया गया है। ए आर्टिकल है, आपको पता है कि ए आर एन इनडेफिनेट आर्टिकल है। क्यों है, यहाँ हम समझते हैं। अब बेगर कि बोला गया एक भिखारी जो तुम्हारी शर्ट को चुरा लिया है। अब ये बताओ, उस भिखारी के बारे में तुम्हें नहीं पता है कि वो भिखारी कहाँ से है, कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है, उसका घर कहाँ पे है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो जब चीज़ें नहीं पता है उसके बारे में, तो क्या इनडेफिनेट है ना, कि अनिश्चित है, हमें पता नहीं उस भिखारी के बारे में। ठीक है, तो इसलिए ए को क्या बोलते हैं? ए और एन। ए हम किसी कंडीशन में ए लगाते हैं और एन लगाते हैं। ए कब लगाते हैं? जब उसके बाद का जो
जो स्टार्ट होता है वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगाते हैं, अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है ए ई आई ओ यू, हम आगे पढ़ाएंगे अभी, तो ए ई आई ओ यू स्टार्ट होगा तो एन लगाएंगे। तो ए और एन क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। क्यों है इनडेफिनिट आर्टिकल? बिकॉज ये लिख दूँ गाइज, लिखना ज़रूरी है या आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया कि अ बेगर हैज़ स्टोलन योर शर्ट, कि एक भिखारी है जो जिसने तुम्हारी शर्ट को चुरा लिया है। इसका मतलब है कि आपको पता नहीं है कि भिखारी कहाँ रहता है, कहाँ का है, कहाँ से आया है, तो जिसके अनिश्चित है, तो इसलिए बोलते हैं इसको इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ए और एन को। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा हमने लिया है, बोला है द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। क्यों है दूसरा, क्यों है? सपोज दिस इज दिस इज द हाउस in which I live। अब द क्यों डेफिनेट आर्टिकल है? डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है ना, कि डेफिनेट निश्चित। दिस इज़ द हाउस इन विच आई लिव, यह घर है जहाँ, यह वह घर है जहाँ मैं रहता हूँ। दिस इज़ द हाउस, यह वह घर है जहाँ मैं रहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ दिस इज़ द हाउस इन विच आई लिव, जिसमें मैं रहता हूँ। यह वही मकान है जिसमें मैं रहता हूँ। दिस इज़ द हाउस इन विच आई लिव, यह वही मकान है जिसमें मैं रहता हूँ। तो ये बताओ, अब यहाँ पे ये वही मकान है जिसमें मैं रहता हूँ, मतलब यहाँ जो हाउस है, द हाउस जो है वो जाना पहचाना है, कि ये भाई मैं यहीं रहता हूँ, ये मैं यही मकान है जिसमें मैं रहता हूँ। इसका मतलब वो जाना पहचाना है ना, मकान, मैं उस मकान को जानता हूँ कि भाई इसमें मैं रहता हूँ, तो वो मकान वो मेरा ही है, वो जानता हूँ मैं उस मकान को। अननोन तो है नहीं, कि जैसे कि इसमें था कि बेगर, वो बेगर कहाँ से आया, कहाँ का था, ये नहीं पता। लेकिन ये बोल रहा है कि ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ, तो मतलब घर तो जाना पहचाना है ना, नून है। ठीक है, तो इसलिए ये बोलता है डेफिनेट, निश्चित है। ठीक है, तो इसलिए तो यहाँ पे लगाएंगे द, जो घर जो है, हाउस मकान जो है, घर, वो हम पता है मुझे कि किसका है, इसी में मैं रहता हूँ। तो हाउस तो डेफिनेट हो गया, तो इसलिए द लगाएंगे कि निश्चित है, घर जो है ये पता है कि किस, ये घर में मैं ही रहता हूँ, इसलिए यहाँ पे द लगाया गया। ठीक है, ताकि ये डेफिनेट कर दिया जाए। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हुआ है कि जाना पहचाना घर है, इसलिए यहाँ पे हमने द लगाया। ठीक है, अभी समझ में आ गया इतनी बात? अब आगे चलें। अब हम यूज़ करेंगे। अब सपोज़ एक आपने पढ़ा, आप जानते होंगे, अगर आपको आइडिया नहीं तो मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे बताऊँगा। जैसे सिंगुलर एक नाउन, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में, लेकिन एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आपने ये जानते होंगे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा। ठीक है, हमने लिख दिया है, बस आपको डेफिनेशन कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, बस आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, सपोज़ अब हम ए और एन को और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? यूज़ ऑफ ए और एन को और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं? किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। सपोज़ करो ये कहाँ यूज़ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और आपको पता है नाउन क्या होता है? जैसे राम बोल दो, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी चीज़ का नाम। थंब रूल क्या है? किसी चीज़ का नाम हो, चाहे वो गंगा अगर नदी है, उसको अगर कोई नदी है, रिवर है, अगर रिवर को हम गंगा बोलते हैं तो वो पर क्या होगा? वो पर्सनल नाउन हो जाएगा। अगर हम उसको नदी बोलते हैं, कॉमनली क्या होता है? कॉमन नाउन, नॉर्मल। ठीक है, तो हम यहाँ बोलते हैं, तो यहाँ पे बस इतना जानना है सिंगुलर। अभी हम आगे नाउन पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन सपोज़ कैसे, हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे हो गया मोहन इज़ अ सिंगर, ले लेते हैं, चलो मोहन इज़ अ सिंगर। ओके, अब ये बताओ, सिंगर आपको पता है कि सिंगुलर है, ये तो पता होगा ना। सिंगर सिंगुलर है, मतलब एक वचन सिंगुलर है। तो अगर सिंगर सिंगुलर है तो क्या होगा? इस सिंगुलर हो गया। ठीक है, अब ये बताओ, ये काउंटेबल क्यों बोल रहे हैं हम इसको?
काउंटेबल बोल रहे हैं। काउंटेबल का मतलब क्या हुआ कि हम सिंगर, सपोज करो अगर 10 सिंगर है, 5 सिंगर होंगे, तो एक उनका या एक होगा, 2 होगा, 10 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 500 होगा, तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं ना, तो क्या हो गया ये काउंटेबल नाउन, काउंटेबल हो गया। और नाउन क्यों हुआ? क्योंकि सिंगर, हमने बताया था कि सिंगर अगर गायक है, अगर उसको पर्सनली बोलो कि राम, राम उसका नाम है सिंगर का, तो पर्सनल नाउन हो जाएगा। अगर बोलो कि सिंगर गायक है, वो सिंगर है, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर उसका नाम ले लोगे, जैसे राम, राम सिंगर है, अगर उस सिंगर का नाम राम है, तो वो पर्सनल नाउन हो गया। अगर हमने बोल दिया कि बस वो सिंगर है, तो हमें पता नहीं चल रहा कि उसका नाम क्या है, तो वो हो गया कॉमन नाउन हो गया। तो सिंगुलर काउंटेबल, तो आप जानो कि नाउन है, सिंगर नाउन है, चाहे आप उसको बोलो पर्सनल नाउन या कॉमन नाउन। तो यहाँ पे कॉमन नाउन है, लेकिन हमें इतने जानने की जरूरत नहीं है, आगे हम नाउन के बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बस यहाँ पे जानेंगे नाउन है ये, ठीक है। तो क्या हुआ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो क्या हुआ ये? तो अब ये बताओ, सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन है, तो इसके पहले ए लगाएंगे। और आपको पता है कि जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए लगाते हैं, अगर यही वॉवेल से स्टार्ट होता है, वॉवेल का मतलब है A E I O U से स्टार्ट होता है, यहाँ पे लगाते हैं एन लगाते हैं, ठीक है। तो ए लगाएंगे एन, तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे ये एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप एग्जांपल को समझो कि मोहन इज अ सिंगर। हम यहाँ एक, अगर एक क्यों लगाए हैं? क्योंकि सिंगर जो है वो एक तो नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक, सिंगुलर है मतलब एक ही है ना, एक ही सिंगर है, तो ए लगाएंगे, और काउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगर है, तो अगर थंब रूल अगर सिंपली अगर बोला जाए तो सिंगर कितने हैं? सिंगर मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर क्या लगाते हैं? ए लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे। और यहाँ पे ए या एन कौन सा लगाएंगे, वो डिपेंड करता है कि जो आपका वर्ड है ये कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। अगर ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए लगाएंगे, अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है तो एन लगाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। दूसरा लेते हैं, बोलते हैं सपोज ये लेते हैं, दिस इज़, लोगों एप्पल ले लेते हैं, दिस इज़ एन एप्पल। अब बताओ, एप्पल तो सिंगुलर है ना, ठीक है, सिंगुलर है। सिंगुलर क्या आता है? सिंगुलर ए आएगा या एन आएगा? यहाँ पे एन क्यों आ रहा है? क्योंकि ए जो है वावल से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये वर्ड जो है अगर वावल से स्टार्ट होता है, वावल्स कितने होते हैं? वावल्स कितने होते हैं? वावल्स A E I O N U। अब बताओ, ये ए से स्टार्ट हुआ है ना, तो एन लगेगा। इसमें से कोई भी वर्ड अगर इन पांचों में से किसी से स्टार्ट होता है तो उसमें उसके पहले एन लगेगा। इसके एक्सेप्शन भी कुछ हैं, एक्सेप्शन है इसके, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो अभी इतना समझो कि अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है A E I O U से, तो उसके पहले ए नहीं आएगा, एन आएगा। अगर इससे स्टार्ट नहीं होता है तो क्या आएगा? ए आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इससे इन पांचों से स्टार्ट नहीं हुआ था, A E I O U से स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ए आया, ठीक है। तो सिंगुलर था तो हमने एन लगा दिया, और यहाँ पे सिंगुलर था ए। आपको समझ में गया? तो आपको समझना है, ठीक है, ओके। फिर आगे चलते हैं। आपको समझ में आ रहा है? होप आप समझ रहे होगे। चलिए एक एक और एक एग्जांपल लेते हैं। और आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि सपोज आपको एक सेंटेंस दिया, आपको पता है कॉमन एरर आता है एग्ज़ाम में, लाइक SSC CGL में, पीओ बैंक, पीओ चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप ले लो, उसमें आता है अच्छे लेवल का कॉमन एरर का क्वेश्चन आता है। तो हम कैसे कॉमन एरर के थ्रू हम क्या क्या सीख रहे हैं? आर्टिकल सीखेंगे, नाउन सीखेंगे, एडजेक्टिव सीखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही, तो सपोज़ करिए, सपोज़ एक वर्ड है, सपोज़ है एक ये वर्ड, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम चलो दे दिया यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, इन एनी ऑफिस। क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे देखो कई पार्ट, हमने ये स्लैश लगा हुआ है कि पार्ट हैं। ये मान लो पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया, ये पार्ट सी हो गया, और ये पार्ट डी हो गया। अब आपसे पूछेगा ये सेंटेंस क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में आएगा, ऐसे सेंटेंस देगा, बोलेगा कॉमन एरर, इसमें एरर कहाँ है आप फाइंड करो। तो अगर आपको चीज़ें आती होंगी तो आप फाइंड कर पाओगे, कि आपको पता होना चाहिए कि तो ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है, और ये पार्ट डी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कहाँ पे गलत है। देखो आप, रवि प्रेफर्स, ये बिल्कुल सही है, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू टू जॉब। ये बताओ जॉब कितना है? जॉब तो एक ही है ना, जॉब तो एक ही है। तो हम
ए जॉब लेंगे ना, ए जॉब, जो यहाँ पे एरर है, क्या आएगा, टू जॉब की जगह कहाँ आ जाएगा, ए जॉब, क्योंकि जॉब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो उसके पहले क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, और यहाँ पे ए आई यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पार्ट सी इसका गलत है, जिसमें यहाँ पे पार्ट सी गलत है, तो यहाँ पे टू जॉब की जगह ए जॉब हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलें, अब अगला लेते हैं, अगला लेते हैं, अब लेते हैं एक सेंटेंस, इट बीइंग रेनी डे, एक पार्ट ये ले लो, मोस्ट ऑफ द पीपल out on the street were, एक पार्ट ये कर दो, कैरिंग अम्ब्रेला, मान लो अम्ब्रेलास। ये बोल रहा है कि इट बीइंग रेनी डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वेयर कैरिंग अम्ब्रेलास। बोल रहा है कि ये एक बारिश का दिन होते हुए लोग बाहर स्ट्रीट गलियों में छातों अम्ब्रेला को कैरी कर रहे थे, मतलब मतलब कैरी कर रहे थे, मतलब लिए हुए थे। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ पे देखना है, अब ये बताओ, पहले पढ़ते हैं कौन सा पार्ट, ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट हो गया बी हो गया, ये पार्ट हो गया सी हो गया, ये पार्ट हो गया डी हो गया। अब बताओ इट बीइंग रेनी डे, ये बताओ इट बीइंग अ रेनी डे होगा ना, डे का, इट बीइंग अ रेनी डे होगा ना, रेनी डे क्या है, बारिश का दिन है तो अ रेनी डे। ठीक है, तो ए आएगा ना यहाँ पे, इट बीइंग अ रेनी डे। ठीक है, समझ में आया आपको, क्योंकि सिंगुलर है ना ये, डे क्या है, अ रेनी डे, डे क्या है, सिंगुलर है ना, तो अ रेनी डे, इसके पहले ये रेनी क्या है, एडजेक्टिव है, तो डे आप, और डे, तो इट बीइंग अ रेनी डे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, इस पार्ट में, ए पार्ट में, तो क्या हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे। देख कैसे, डे हमें बताया था कि नाउन से पहले हम ए या एन लगाएंगे, अगर वो सिंगुलर या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर यहाँ पे सॉरी, तो सिंगुलर होगा तो ए लगाएंगे, ए एन लगाएंगे। ठीक है, प्लूरल होगा तो ज़रूरत ही नहीं है। तो डे है तो डे के पहले एडजेक्टिव आ गया, तो हमें तो यहाँ इट बीइंग अ रेनी डे, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले लगा देंगे नाउन, और अगर एडजेक्टिव नहीं होता तो हम यहाँ लगाते अ डे, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया तो उससे पहले लगा देंगे। ठीक है, अरे हिज हेयर इज़ ब्लैक, और सपोज ही हैज़ ब्लैक हेयर्स, तो ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव हो गया ना। तो वैसे ही यहाँ रेनी, कि दिन कैसा है, बारिश वाला है, तो बारिश वाला मतलब एक उसकी एक नाउन, एडजेक्टिव क्या होता है, मतलब जो नाउन की को डिफाइन, उसकी वो उसको क्वालिटीज़ को बताता है कि दिन कैसा है, बारिश वाला है, तो उसके पहले यहाँ ए। ठीक है, समझ में आया, तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे हम करेक्ट कर लेंगे इसको। फिर आगे चलें, आगे किया जाए, आगे करते हैं, आगे लेते हैं एक और, समन। आपको पता है समन सर्व किया जाता है, सपोज किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया, किसी ने अपराध कर दिया हो, तो कोर्ट उसको अगर वो बार बार कोर्ट में नहीं आता है अपनी तारीख पे, अपनी डेट पे, तो क्या करते हैं उसको, जज कोर्ट समन भेजता है उसको। तो एक सपोज लेते हैं हम एक एग्जांपल, समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम। ठीक है, अब यहाँ देखो समन, तो यहाँ पे हमने पार्ट ये हमें स्लैश ये पार्ट ए लेते हैं, किस पार्ट में गलती है, इसलिए हमने इसको ए बी और सी कर लिया है। ठीक है, कि पार्ट ए में गलत है या एरर है, या बी में या सी में। अब इसमें देखते हैं, आप बताओ। ठीक है, अब ये बताओ, समन क्या है, ये सिंगुलर, देखो एस यहाँ पे जरूर है, ये सिंगुलर है, समन्स क्या है, सिंगुलर है, ये एस जरूर है, कन्फ्यूज मत होना आप, ये सिंगुलर है, सिंगुलर। ठीक है, समन्स क्या है,
सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है? इसका प्लूरल क्या होगा? ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल प्लूरल क्या होगा? प्लूरल, इसका प्लूरल होगा समवन, SES इसका प्लूरल होता है। तो गाइज यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको पता चल जाएगा ये सिंगुलर है, अगर आपको तो लग रहा होगा कि एस लगा दिए प्लूरल होगा, तो यहाँ पे लगेगा नहीं EN, लेकिन सिंगुलर है ये समवन, इसका प्लूरल क्या होता है? ये होता है प्लूरल इसका। तो ये सिंगुलर है, तो आपको पता है सिंगुलर के पहले क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं सिंगुलर के पहले? बताओ, सिंगुलर के पहले क्या लगाते हैं? आपको पता है, ए का प्रयोग करें, ए का प्रयोग करेंगे ना, क्योंकि देखो ए लगेगा एन लगेगा, लेकिन यहाँ पे ए लगे क्यों? क्योंकि जो एस ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ना, A E I O U से स्टार्ट होता है तो ए एन लगता, लेकिन यहाँ AEIOU से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। तो क्या होगा? तो असमन होगा। तो इसका होगा पार्ट ए में गलती क्या होगा, इसको मॉडिफाई करेंगे असमन। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये थी कि यहाँ पे देखो समन्स ऐसे लिखा हुआ है, आपको लगेगा प्लूरल है, एस लगा हुआ है, लेकिन ना, ये सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर है, ये ध्यान रखना है। अगर आपको पता है सिंगुलर है तो आप ए या एन लगाएंगे, तो ए हम इसलिए कंडीशन लगाएंगे अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, अगर AEIOU से स्टार्ट होता है तो एन लगाते हैं, तो यहाँ पे ए लगेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, फिर आगे चलते हैं और एग्जांपल लें। ठीक है, आगे लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेज़र बीम, लेज़र बीम्स, आपने देखा होगा लेज़र बीम्स कैन कैरी, एक पार्टी ले लें, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे, एक दूसरा पार्ट ले लेते हैं, समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स बोल रहा है कि लेज़र बीम्स कैरी कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन अ वे, जैसे उस तरीके से, इन अ वे एक तरीके से, समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स, मतलब लेज़र बीम कैरी कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल इन वैसे ही जैसे कि रेडियो वेव्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है, देखिए लेज़र बीम्स कैन कैरी, ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, क्यों? ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे नहीं, इन अ वे, किसी एक तरीके से, इन अ वे, उसी तरीके से इन अ वे होता है। ठीक है, इन अ वे, यहाँ पे क्या होगा? इन अ वे होगा। आपको समझ में आया? इन अ वे होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि सिंगुलर हो गया ना, देखो इन अ वे किस तरीके से, देखा, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे तरीके से, एक तरीके से जिस तरीके से रेडियो वेव्स करते हैं, तो इन अ वे होगा। तो क्या होगा इसका यहाँ पे? इन अ वे होगा। सिंगुलर है ना, देखो वे क्या है? तरीका। अगर सबका अलग अलग वे होता है काम करने का, किसी का दूसरा तरीका, किसी का ऐसे तरीका होता है, तो इन वेज नहीं लिखा है, वे लिखा है, तो वे क्या हुआ? ये सिंगुलर हुआ ना, क्या हुआ? सिंगुलर। तो सिंगुलर हुआ ना, सिंगुलर, अगर सिंगुलर होगा तो क्या होगा? ए या एन लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, लेकिन यहाँ पे एन कब लगेगा? जब वो इसका पहला लेटर ए, वर्ड का पहला लेटर AEIOU से स्टार्ट हो, लेकिन यहाँ तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो लगेगा ए लगेगा। तो क्या होगा यहाँ पे? इसको हम कर देंगे तो क्या होगा? इन अ वे होगा। समझ में आया? क्योंकि सिंगुलर है, वे क्या है? सिंगुलर है, वेज नहीं है, वे है। तो आप सिंगुलर, आपको पता चलेगा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के पहले ए या एन आएगा, लेकिन ए तब आएगा जब यहाँ पे से कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, एन तब आएगा जब वो AEIOU से स्टार्ट होगा, इस वर्ड का पहला लेटर, लेकिन यहाँ पे AEIOU से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ तो ए लेंगे। ठीक है, ठीक गाइज, तो आपको क्लियर हो लगा? अच्छा, और कैसे, और सिचुएशन क्या होता है, तो आपको बता दिया कि ए और एन का कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, और द का। ठीक है, अब कुछ इडियम आपको पता है, इडियम्स भी होते हैं, जैसे कि मैं टिट फॉर टैट, इडियम्स फ्रेजेस होते हैं, फ्रेज होते हैं। सपोज मान लो सम अब इडियम्स में भी कुछ यूज, सम इडियोमैटिक
यूजेस ऑफ ए और एन। देखो भाई, कुछ इडियम्स होते हैं उसमें कैसे यूज होता है। सपोज आपने बहुत सुना होगा, क्या होगा, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, आपने सुना होगा अ ग्रेट डील, अ ग्रेट डील। ए लॉट ऑफ बोलते हैं, ए लॉट ऑफ पीपल, ए लॉट ऑफ मैन, ए लॉट ऑफ एनिमल्स। तो ऐसे ए लॉट ऑफ चॉकलेट्स, तो वैसे ही। तो ए लॉट ऑफ अ ग्रेट डील, आपने बताया ग्रेट डील हो गया। ए गुड डील, अ गुड, ये इडियोमेटिक यूज है, ए गुड डील। तो ऐसे अगर जहाँ रहेगा, सपोज उसने दे दिया, एरर कैसे देगा, वो लॉट ऑफ दे देगा, ए को नहीं देगा एग्ज़ाम में। तो आपको तुरंत जानना है कि अ लॉट ऑफ होता है, अ ग्रेट डील होता है, अ गुड डील होता है। ऐसे ही अ लार्ज क्वांटिटी होता है, ठीक है, अ लार्ज अमाउंट होता है, अ लार्ज अमाउंट होता है। ऐसे ही ए ग्रेट मैनी होता है, अ ग्रेट मैनी होता है, अ गुड मैनी होता है, अ गुड मैनी होता है। ऐसे ही अ नंबर ऑफ, अ नंबर होता है, अ नंबर ऑफ होता है, अ नंबर ऑफ। वैसे ही अ लार्ज नंबर होता है, अ लार्ज नंबर, ठीक, ऑफ कर दो, वो आगे होता है। अ ग्रेट नंबर होता है, अ ग्रेट नंबर। तो एग्ज़ाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो बोलेगा जैसे कि यहाँ पे दे दिया अ लॉट ऑफ होता है, आपको पता है कि लॉट ऑफ के पहले ये आता है, ग्रेट डील के पहले ये आता है, गुड डील के पहले ये आता है, ए लार्ज क्वांटिटी के पहले ये आता है, लार्ज अमाउंट के पहले ये आता है, ग्रेट मैनी के पहले ये होता है, गुड मैनी के पहले ये आता है, नंबर ऑफ के पहले ये आता है, अ लार्ज नंबर के पहले ये आता है, अ ग्रेट नंबर के पहले। तो क्या करेगा वो, लॉट ऑफ दे देगा आपको, ए मिस कर देगा, ग्रेट डील दे देगा और आपको बताना पड़ेगा, ए हटा देगा। तो ऐसे ही, ठीक है। तो कुछ, ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं। और जैसे ही कुछ और ऐसे भी एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे इन अ हरी, इन अ डिलेमा, इन अ रेज, आपने सुना होगा, इन अ हरी। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे भी होते हैं, एक्सप्रेशंस। गाइस अभी आपको ये ऐसे बता रहा हूँ, अभी जब मैं क्वेश्चन, हम बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे इसको सारे, ठीक है। ये आपको हम बेसिक बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, ये बिल्कुल बेसिक से, जिनको कुछ भी इंग्लिश के बारे में नहीं आता है, जो जो अपना स्टार्ट करते हैं, जो अपना स्टार्ट करना चाहते हैं एग्ज़ाम में कि अच्छा करे, वो अपना एग्ज़ाम पे फोकस है, तो वो ज़रूर फॉलो करें। जिनको आता है उनके लिए वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो लेवल हम बहुत बेसिक से एडवांस तक रखेंगे इसको। एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशंस में आए लाइक इन अ हरी, इन अ हरी, जल्दी में, इन अ हरी, इन अ डिलेमा, मुसीबत है, इन अ डिलेमा, इन अ रेज, गुस्से में, ठीक है, इन अ मूड, इन अ मूड। देखो, तो वहाँ पे क्या करेगा, इन हरी कर देगा, वहाँ पे ए मिसिंग कर देगा, इन डिलेमा कर देगा, ए मिसिंग कर देगा, इन अरेज कर देगा, ए मिसिंग कर देगा, इन अ मूड, ऐसे। तो ऐसे जो आएंगे एक्सप्रेशन, उनके भी लिए भी ध्यान रखना है आपको। अब जैसे सपोज करो कि एक हम लेते हैं एग्जांपल, लेते हैं एक इडियम्स का। सपोज मोहन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, अगला पार्ट लेते हैं, पुट हिज कलीग्स, अगला पार्ट लेते हैं, टू लॉट ऑफ ट्रबल, दे दिया। अब पूछा है कि इस किस पार्ट में एरर है, इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। हमने ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट दे दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है, अब ये बताओ, अगर थोड़ा सा भी आप कॉन्शियस होंगे, थोड़ा सा भी आप अगर ध्यान देंगे, तो लिखिएगा मोहन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ। अब देखो लॉट ऑफ आ गया तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, आप अगर आपने प्रैक्टिस किया है, पढ़ा है तो पुट हिज कलीग्स अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। तो टू लॉट ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, टू टू लॉट ऑफ नहीं होगा, क्या होगा,
यहाँ पे डी पार्ट में एरर है तो क्या होगा, अ लॉट ऑफ ट्रबल। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही अगला लेते हैं, और ऐसे ही एक और ले लिया जाए, एक और। अब अगला करते हैं। अब सपोज करो कि अब डिफरेंस बिटवीन ए एंड एंड। अब अगला क्या देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। अब हमें जानना है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अब कब ए लगाएंगे कब एन लगाएंगे, जैसे आपको पहले बता रहे थे ना कि वॉवेल्स के पहले हम ए और एन वॉवेल्स से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके पहले एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है तो वो उसके पहले ए लगाएंगे। तो अब यही देखना है, अब हम कैसे करते हैं। सपोज़ ये देखो पेन है, ठीक है। अब एक कॉन्सोनेंट अगर साउंड आता है, सपोज़ कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, अगर कॉन्सोनेंट, आपको पता है ना कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स होते हैं जो ए बी सी डी जो होते हैं, जैसे कि ए टू जेड, ए टू जेड लेटर्स होते हैं। ठीक है, ए टू जेड में क्या होते हैं कुछ, सब ए टू जेड, ए बी सी डी, और ये कब से जेड तक जाता है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, कुछ वॉवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ एंड यू, ये वॉवेल्स होते हैं। ये ई है, ई ले लो, ए ई आई ओ यू। और जो इनके अलावा बचे वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, रिमेनिंग जो रिमेनिंग बचे वो क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। ये आप बेसिक आइडिया आपको हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हम ए और एन कब लेंगे, जब बोल रहा है कि जो साउंड होगा अगर वो कॉन्सोनेंट होगा तो ए का प्रयोग हम तब करते हैं, ए का यूज़, ये तो हम आपको बता दिए। ए का यूज़ कब करेंगे, ए का यूज़ कब करेंगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करो अब जैसे पेन है, तो पेन, अब पेन, तो देखो अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है और उसकी जो साउंड होता है, साउंड कैसे, जैसे अब ये मान लो ए बॉक्स जैसे है, तो बॉक्स भी कॉन्सोनेंट साउंड करेगा। कैसे बता रहा हूँ अब, जैसे है अ टेबल, ये ले लो अ टेबल। ठीक है, अ कार, अ कार, देखो कैसे। अब ये बताओ पेन, पेन का कैसे, यहाँ पेन, पेन का पहला वर्ड क्या है, सिर्फ पेन है ये, पेन का पहला वर्ड क्या है, प। पेन का पहला वर्ड जो हिंदी में क्या है, प। तो ये व्यंजन है ना, कॉन्सोनेंट है ना, प। ठीक है, ओके। तो हम इसलिए ए ले रहे हैं। वैसे ही बॉक्स का, बॉक्स क्या है, बॉक्स क्या है, ब। साउंड कैसे कर रहा है, ब। ये भी व्यंजन है। अरे कॉन्सोनेंट तो वही है ना, देखो वॉवेल्स क्या है, ये तो आ ऐसे कुछ करके आए, ए ई ओ यू, ऐसे ऐसे कुछ करके हिंदी में ऐसे आए, तब तो वो वॉवेल होगा ना। और साउंड तो क्या, प ब, तो कोई इसमें से कुछ नहीं आ रहा है, ब। वैसे टेबल का है ट, तो इसलिए ए आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तब हम ए ले रहे हैं। अब एन कब लेंगे, देखो एन का, एन का यूज़ कब करेंगे हम, एन का यूज़ कब करेंगे, जैसे कोई कोई वर्ड है एन ऑरेंज। अब ये बताओ यहाँ पे साउंड क्या कर रहा है, आ, क्या कर रहा है, ऑरेंज। ऐसे तो ऑरेंज ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऑरेंज। देखो आ आया ना, तो आ आया तो देखो ये, अब देखो आ आया तो क्या हो गया, एन का यूज़ होगा, वॉवेल है ना, आ रहा देखो, आ देखो ये आ ए ई ऐसे ओ कर गया है, यू तो ये होगा, तो देखो स्टार्ट हो रहा है एन। ठीक है, हम यहाँ देखो वर्ड से भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ ओ से स्टार्ट हो रहा है, ई आई यू यू, यहाँ ये वॉवेल्स है तो यहाँ एन लगा देंगे। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन का मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो तो स्टार्ट तो हो रहा है वॉवेल से, लेकिन उनका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए हमने हिंदी का साउंड लिया ले रहा हूँ। ठीक है, हिंदी तो अब सपोज करो एलिफेंट है, एन एलिफेंट, साउंड क्या आ रहा है इसका, साउंड क्या आ रहा है, ए, एलिफेंट। देखो, तो एन लगा देंगे ना, वॉवेल है ये। ठीक है,
वैसे साउंड ले लो ऑक्स का। ऑक्स का क्या है, एन ऑक्स, आ रहा है ना, तो यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो वॉवल से स्टार्ट, वॉवल है, क्योंकि साउंड क्या है, वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड है, ठीक है। अब देखो कभी कभी होता है कि जो साउंड कांस्टेंट कॉन्सोनेंट करता है, अब एक्सेप्शन क्या है, देखो एक्सेप्शन दे रहे हैं, कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो साउंड तो करते हैं कॉन्सोनेंट, बट वो होते हैं एक्चुअली में वॉवेल। देखो कैसे कैसे, सपोज करो एक कोई वर्ड ले लेते हैं, क्या इसको क्या बोलेंगे, एम ए बोलते हैं ना, बोले आई एम ए, आई एम डूइंग एम ए, ठीक है, आई एम परसुइंग एम ए कोर्स, एम ए कोर्स, एम ए, ठीक है, क्या बोलते हैं, एम एम, तो कब से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो, देखो यहाँ पे साउंड, ये कॉन्सोनेंट है एम, वॉवेल नहीं है, इसलिए उसकी हिंदी को जो साउंड हम जो होता है एम ए बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एन एम ए होगा। गाइस ध्यान देना, ये एम जो है कॉन्सोनेंट है, हम बोले थे ना कि ए ई आई ओ यू से जो स्टार्ट होते हैं वर्ड, उस वर्ड का अगर पहला लेटर ए ई आई ओ यू है तो हम वहाँ पे लगेंगे एन लेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो हिंदी का साउंड है ये वॉवेल आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, एन लेंगे, ठीक है। वैसे ही अब देखो एक एक दूसरा लेते हैं, एम ई एम बी ई आर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मेंबर, मेम मेम मेंबर। अब ये बताओ, यहाँ पे देखो इंग्लिश में तो दोनों में चेक करना है, उसका इंग्लिश वाला भी चेक करना है और हिंदी का चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ तो कॉन्सोनेंट आ रहा है इंग्लिश में, तो आपको पता है ए ई आई ओ यू नहीं आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये तो कन्फर्म है। अब इसका हिंदी में भी देखना है, चेक करना है, तब कन्फर्म करना है कि ये वॉवेल, इसके पहले ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो ये एम यहाँ पे तो हमने कॉन्सोनेंट हो गया इंग्लिश से। अब देखो मेम, ये भी कॉन्सोनेंट है, एम से स्टार्ट हो रहा है, मेम, एम से स्टार्ट हो रहा है, एम, एम कैसे स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एम, ठीक है, म से है ना ये, म, एम, म से स्टार्ट हो रहा है, म साउंड क्या कर रहा है, म, तो ये कॉन्सोनेंट, तो ये ए मेंबर आएगा। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, देखो चेक करना है हमें, कोई वर्ड लेना है उसको दोनों चेक करना है, उसका इंग्लिश का पहला लेटर चेक करना है उस वर्ड का, और फिर उसके बाद हिंदी का उसका उसका साउंड चेक करना है। अगर वो दोनों कांस्टेंट ही हैं, कॉन्सोनेंट है, तो वो आएगा ए आएगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही हैं। अब जैसे ये है, अब ये है वन वे टिकट, अब ये बताओ वन, तो वो किस से साउंड करेगा, साउंड क्या है, वह है। अब यहाँ पे देखो ओ, अब देखो हम बोले थे इंग्लिश और इंग्लिश और हिंदी दोनों में चेक करना है, तो कि यहाँ पे तो इंग्लिश में तो वावेल है, ये इंग्लिश में तो वावेल है, लेकिन देखो अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में वावेल देख के हम एन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, हमें हिंदी का भी साउंड चेक करना है उसका। तो हिंदी का साउंड क्या आ रहा है, वह आ रहा है, जो कि ये वावेल का साउंड है ही नहीं है, तो क्या आएगा, अ वन वे टिकट। गाइस आ रहा है, तो आपको कोई भी वर्ड लेना है तो उसको आंख बंद करके ऐसे नहीं देखना है कि ए ई आई ओ यू से देखना है स्टार्ट हुआ कि नहीं, अगर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हुआ तो एन लगा दिया, नहीं हुआ तो ए लगा, नो, उसको दोनों देखना है, दोनों साउंड, उसका इंग्लिश का स्टार्ट हो रहा है उस वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसका हिंदी का साउंड देखना है, ठीक है, तो कंफर्म करना है, ठीक है। ये हो गया। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, आई एम नॉट, आई एम नॉट वेल्दी, सो एक पार्ट ये लेते हैं इसको, नहीं चलो यहाँ पे सो आई, एक पार्ट ये लेते हैं यहाँ तक, कैन नॉट एफोर्ड, कैन नॉट एफोर्ड, कैन नॉट एफोर्ड टू बाई, टू बाई, इसका एक पार्ट लेते हैं, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव कार, बोल रहा है एग्जाम्पल पे दिया, आई एम नॉट वेल्दी, मैं बहुत धनी नहीं हूँ, सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए एक्सपेंसिव कार,
तो जो मैं एक्सपेंसिव कार को अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे क्या है एक्सपेंसिव का, इसका साउंड क्या है, ई है। साउंड क्या है देखो, यहाँ पे बोल दिया है कि कौन से पार्ट में एरर है। ये एक पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया। अब पूछा कौन से पार्ट में एरर है। देखो अब यहाँ पे कोई देखेगा तो ई है। देखो वॉवेल में देख लिया कि ए ई आई ओ यू वॉवेल है। साउंड हिंदी में, साउंड अब इंग्लिश में चेक कर लिया कि वो वॉवेल है इस वर्ड का पहला, लेकिन हम दूसरा हिंदी में भी चेक करेंगे इसका, ई या ए। तो ना कोई एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता, एक्सपेंसिव होता है। ए ले लो, एक्सपेंसिव, ठीक है। तो एक्सपेंसिव होता है तो ए, साउंड क्या है ए, तो ए क्या है वॉवेल है। तो इंग्लिश तो ए इसमें भी वॉवेल है, यहाँ पे हिंदी का साउंड भी वॉवेल है। तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा, एन आएगा, एन एक्सपेंसिव कार, तो एन आएगा यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और अभी हम आगे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और आगे हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस लेंगे। अभी तो हमने आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसके आगे हम कई क्वेश्चंस लेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन के थ्रू हम और समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।